दोस्तों, मैं विकास कुमार टीएमआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज, जो कि बिहार बोर्ड 10th 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके परीक्षाओं के दृष्टि से ये जो सीरीज चल रही है, और जिससे कि उस परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसी कड़ी में आज का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऑब्जेक्टिव में इससे 2 नंबर का 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, नहीं का सवाल ही नहीं कि नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है टॉपिक। फिजिक्स का टॉपिक है जो है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार। यानी जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में किस वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में जानना है। दोस्तों, ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी टेंशन की बात होती है, वो हमेशा रटते हैं और भूल जाते हैं। तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में बखूबी आप सही टिक लगा कर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहले देखिएगा, इसको कुछ कॉलम बनाया है तो पहले हल्का सा आप देख लीजिए, उसके बाद हम अपना तरीका से इसको करेंगे। वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या कि वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, है ना। अब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो इस कॉलम में हम वस्तु की स्थिति को रखेंगे, मतलब वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए, पहला जो मेरा कंडीशन है कि वस्तु है जो हम ध्रुव पर रखे हैं, अवतल दर्पण में बन रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला स्थिति में वस्तु हम ध्रुव पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है तो ध्रुव पर ही बनेगा। सिंपल सा है। जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? ध्रुव पर ही बनेगा। कैसे बनेगा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, जरा आप सोचिए कि जब ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बन गया, जब ध्रुव पर रखे हैं ध्रुव पर ही बन गया। ठीक है, तो जब बताए थे कि जब दर्पण पर या दर्पण से पीछे जब किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया है कि दर्पण पे या दर्पण से पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और एक चीज़ और बताया था आपको कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कंफर्म पता चल गया कि जब ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा, तो ध्रुव पर बनेगा। दैट मीन्स करने में दर्पण पे बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। और यहाँ तो अपने आप हो जाएगा दोस्तों कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है तो सीधा ही होगा। ऑब्वियसली सीधा होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। और ध्रुव पर रखे तो ध्रुव पर ही बन गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बराबर बनेगा। कोई बड़ा छोटा की बात ही नहीं है इसमें, ये तो बराबर बनेगा। चलिए दूसरा हम देखेंगे, P और F के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखे हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी हम एक वीडियो में कर देंगे। आपको 2 नंबर में पूछा जाता है कि जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सचित्र वर्णन करें। ये हम क्वेश्चन सीरीज में हम ये चीज़ को हम आपको कर देंगे। अभी हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो ध्रुव और F के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अब आप ही बताइए, दर्पण के जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा या वास्तविक होगा? बिल्कुल सही, आपका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, है ना। ये चीज़ के पहले ही बता चुके हैं। आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और क्या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और आकार क्या होगा, आकार बड़ा होगा। क्या आकार क्या होगा, बड़ा बनेगा, है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा कंडीशन आपका है कि जब वस्तु को F पर रखे, F दैट मीन्स फोकस पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत पर। सोचिए कि वस्तु को हम फोकस पे रखे हैं, दर्पण के नज़दीक फोकस पे रखें और प्रतिबिंब बना अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो बहुत ही बड़ा बनेगा, है ना। अनंत पर बन रहा है, यानी अनंत पर बन रहा है। तो जब हम वस्तु को फोकस पर रखें और अनंत पर बन रहा है ना, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों,
अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब दो ही कंडीशन में बन सकता है, हमेशा याद रखेंगे। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब दो ही कंडीशन में बन सकता है। पहला कंडीशन, या तो वस्तु को आप ध्रुव पर रखिए, दूसरा कंडीशन वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच में रखिए, तभी आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी जहां पे आपको ध्रुव आ गया अवतल दर्पण में, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब है जो आभासी बनेगा, और बाकी हर कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हमेशा आप नोटिस करके याद रखेंगे। तो ध्रुव पर में हो गया तो आभासी बना, ध्रुव और एफ के बीच में बन गया आभासी, और बाकी हर कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक ही बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक ही बनेगा। तो यहाँ पर हम एफ दैट मीन्स फोकस पर रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब बन गया अनंत पर, यानी वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये चीज को हम मल्टीपल टर्म्स बताए हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। और जब एफ पर रखें तो अनंत पर बना तो बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा नहीं दोस्तों, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ये वक्रता सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब क्या होगा, वक्रता केंद्र। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है दोस्तों। कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है ना। अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और क्या बनता है, बड़ा बनता है। और क्या बनता है, बड़ा बनता है। नेक्स्ट कंडीशन आपका क्या है, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें, जब वस्तु पे कहाँ रखें दोस्तों, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा दोस्तों, बराबर बनेगा। सिंपल रूप से आप देख सकते हैं, जब हम सी पर रखे हैं तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा, है ना। उसके बाद देखिए सी और अनंत के बीच में रखे हैं, सी और अनंत के बीच में रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब आप देखिए, जब सी और अनंत के बीच में रखा हुआ था और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी और एफ के बीच में, मतलब दर्पण के करीब आ गया, तो वस्तु क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है और छोटा हो गया। लास्ट में एक कंडीशन बचता है कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, वस्तु कहाँ रखते हैं दोस्तों, अनंत पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। दैट मीन्स उसका प्रतिबिंब आपको फोकस पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा दोस्तों, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। इसको हम बस छोटी सी एक हल्का सा आपको ट्रिक आउट कर देते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें देखेंगे आपको। एक क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण है, ये आप देख रहे होंगे। एक क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण है ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, आपका ये हो गया P, ये हो गया आपका F, ऐसे डबल डिस्टेंस पे क्या हो गया, C। यही होता है कहने का मतलब, जब वस्तु को F पर रखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे, और जब P और F के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे रखते हैं, है ना। और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो यहाँ होता है, और वक्रता के अनंत के बीच में रखते हैं तो कहीं पे आप वस्तु को रख सकते हैं। दर्पण के पीछे जो ऑब्जेक्ट वस्तु प्रतिबिंब बनता है वो इधर प्रतिबिंब बनेगा, जो कि दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। जब वस्तु को हम यहाँ पे यानी कहने मतलब P पे रखेंगे, और जब दूसरा कंडीशन जब वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे यहाँ पे, ये दो कंडीशन में है जो सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। बाकी सारे कंडीशन में दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन जाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से आपको उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज के बारे में भी आपको पहले बोल चुके हैं कि एक वीडियो में आपको बता देंगे कि प्रतिबिंब बनने का कंडीशन, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये जो अपना टेबल अभी देखें, इसको शॉर्ट वे में हम कैसे दिमाग में इस समय रखें उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम दोस्तों बता देते हैं यहाँ पे। चलिए उस चीज के बारे में हम हल्का सा इसमें बता देते हैं। चलिए आपको बस 3 कंडीशन याद रखना है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जहाँ जहाँ P देखेंगे वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बनेगा, ध्रुव मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। P पर रखेंगे तो P पर ही बन जाएगा, P और F के बीच में रखेंगे, है ना, तब दर्पण के क्या बन जाएगा, पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। और ये तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब P पर रखे, अब P पर ही बन गया तो क्या बन गया दोस्तों, बराबर प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया,
बराबर प्रतिबिंब बन गया। और इसमें क्या बन जाता है ना, ये P पर रखे है ना, तो P और F के बीच में रखें तो दर्पण के पीछे, तो इसमें बन जाता है बड़ा प्रतिबिंब। इसमें क्या बन जाता है, बड़ा प्रतिबिंब। बाकी का जो कंडीशन है वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप केयर करेंगे, हल्का सा आप ध्यान देंगे। देखिए बिल्कुल आसानी तरीका से आपको हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी तरीका से आपका हो जाएगा। देखिए जैसे आप बस याद रखिए, हल्का से याद रखिए कि आप F है ना और C और इसको कहते हैं अनंत, FC अनंत। F मतलब दर्पण के बहुत नज़दीक है ना, आपको बता चुके हैं। ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया अनंत, यानी इधर जितना दूर है ना तो दूर भागेगा यानी बड़ा प्रतिबिंब, और दर्पण के जैसे ही नज़दीक आएगा यानी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पर रखेंगे दोस्तों, ये पर रखेंगे नज़दीक, जितना नज़दीक उतना बहुत दूर भागेगा, यानी ये पर वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो अनंत पर बनेगा बहुत दूर बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनेगा है ना। अब बताइए वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत दूर चलेंगे बहुत बड़ा बनेगा। C पर रखेंगे दोस्तों वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब C पर ही बन जाएगा, C पर बनेगा। अब बताइए C पर रखें तो C पर ही बन गया तो बराबर बन गया, ऑब्वियसली क्या बन गया, बराबर बना है ना। अब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा ही बनेगा। अनंत पर रखें, अनंत मतलब बहुत दूर रखें तो अनंत पर जितना बहुत दूर है ना तो बहुत नज़दीक प्रतिबिंब, यानी बहुत नज़दीक आने मतलब F पर बन गया, अनंत पर का F पर बन गया। बस यही दो तरीका आप याद रखना है ना। एक ही तरीका कि बस F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा, ये दोनों तरीका याद रखेंगे। ठीक है, जब प्रतिबिंब जब वस्तु को F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा, और C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा। बस जब F पर रखेंगे अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, और अनंत पर रखेंगे वस्तु को और जब F पर बनेगा तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, और दोनों स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जब ये चीज़ ध्यान में है तो आपको हम अगर बता दें कि बाबू बताओ कि F और C के बीच में रख दिए, F और C के बीच में वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हटाइए, आपको याद है कि C पर का कहाँ बनता है, C पर ही बनता है, और F पर का कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। यानी कहने का मतलब C और अनंत के बीच में बन जाएगा। आप यही साफ आइडिया निकाल सकते हैं, उतना रटने की जरूरत नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, टिक आउट करना है। ठीक है, और कैसा बनेगा, C और अनंत के बीच में, यानी F से दूर भाग गया यानी बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब वास्तविक बनेगा, अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब होता है। यानी इस प्रकार आप इस सारे टॉपिकों को, ये जो आज का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आई होप आप इस टॉपिक को बड़े तरीका से समझ गए होंगे। हाँ, और एक बात रहा, ये तो अवतल दर्पण का क्लियर हुआ। अवतल दर्पण वाला ही हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसे उत्तल दर्पण का भी है, उसमें मात्र 3 ही प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक बनेगा ध्रुव पर रखेंगे, एक ध्रुव अनंत के बीच में रखेंगे, और एक अनंत पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब। बस ये 3 कंडीशन है उत्तल दर्पण में, और सारे कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण वाला भी हम कर देंगे है ना। जनरली आपको अवतल दर्पण वाला पूछेगा। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में कि अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में है ना। उत्तल दर्पण में ओनली फॉर आभासी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आप इन टॉपिक को अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है ना। हम अगले वीडियो में और भी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जितना बचा हुआ है, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आगे सॉल्यूशन करने काम करेंगे, सोल्व करने तक काम करेंगे, और आप तक बिल्कुल बहुत जल्द अब हर टॉपिक को पहुँचाने का काम करेंगे। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, हर एक टॉपिक बड़े तरीके से जाएगा। आप हर इस टॉपिक को, आप प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है ना। आप सभी को थैंक यू।